उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दलों ने नकेल कस ली है। जहां एक तरफ टिकट के बंटवारे को लेकर कई जगह कुछ पार्टी के कार्यकर्ता आत्मदाह तक करते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी की पार्टी में सम्मिलित होते हैं। इसी बीच में एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है आशा सिंह के नाम से, जिनको चुनाव में उतारा जाता है। वहीं पर मैं ब्राह्मणों महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी का एक बयान आता है कि हम खुशी दुबे की मां को टिकट के साथ लड़वाएंगे। इस बयान के आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच जाती है। आज हमारे साथ है मैं ब्राह्मणों महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो राजनीतिक चर्चा है इसकी वजह क्या है। आखिर क्यों खुशी दुबे की मां को चुनाव लड़वाने का फैसला लिया जा रहा है। भैया देखिए, जय परशुराम। हुआ ये कि जब खुशी दुबे वाला मुद्दा हम लोग 1.5-2 साल से चला रहे हैं, जब से वो बच्ची गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार की गई, उसके साथ तमाम तरीके की अमानवीय हरकतें पुलिस द्वारा की गई। हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाए हैं, हमारे संगठन उठा रहा है और तमाम ब्राह्मण संगठन उत्तर प्रदेश के इस मुद्दे को, ये मुद्दा उनके दिल का था, उसको उठा रहे हैं लगातार निरंतर। तो जब टीवी डिबेट या जब चुनावी डिबेट हम लोग देख रहे थे, तो वहां पे हर दल, कांग्रेस ने स्टार्ट किया खुशी दुबे का नाम लेना अपने फायदे के लिए, समाजवादी पार्टी ने स्टार्ट किया, बसपा ने स्टार्ट किया, सबने उसका नाम यूज किया चुनावी फायदे के लिए। तो हम लोग मंथन किए, आपस में हम लोग बैठे, हम लोगों ने बोला जब इनको इतना दर्द है हमारे समाज से, हमारे समाज की बच्ची के लिए इतनी इनको पीड़ा है इनके मन में, तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि मैं ब्राह्मणों महासभा उस पार्टी को समर्थन देगी जो खुशी दुबे की मां को चुनाव लड़वाएगी अपने सिंबल से। इसलिए हम लोगों ने ये मतलब एक फैसला लिया है कि हम लोग उनकी मां का नाम आगे कर रहे हैं गोविंदनगर विधानसभा से चुनाव के लिए, कि उनकी मां को जो सिंबल देगा उससे हम लोग उनको चुनाव लड़वाएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उस दल को समर्थन देगा। खुशी दुबे की मां का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं, वो राजनीति में कच्ची है, उनको क्या पता कि विकास के मॉडल क्या होते हैं, चीजें कैसे होती हैं। तो फिर आखिर उनको एक विधायक बनाना बाकी उस क्षेत्र की जनता के लिए कहां तक न्यायोचित है। यही तो बात मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, प्रमोद कृष्णन साहब से पूछना चाहता हूं, प्रमोद तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि जब खुशी दुबे के को आपको न्याय ही नहीं दिलाना था तो आपने उसको मुद्दा क्यों बनाया। हम तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे ना उस बच्ची के लिए, मेरी बच्ची ब्राह्मण घर की बच्ची है तो मुद्दा है। आप पूछ रहे हैं कि उनकी माँ को विकास का काम नहीं मालूम, उनकी माँ को ये नहीं मालूम विधानसभा में क्या चर्चाएं होती हैं। तो आशा सिंह जी को मालूम है क्या? आशा सिंह जी को टिकट तो कल इसलिए दी गई ना क्योंकि वो विक्टिम है, तो और जबकि उनका तो विवादित मामला है। खुशी दुबे के साथ तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अत्याचार हुआ है, दुनिया जानती है उसके साथ अत्याचार हुई है। तो ये राजनीतिक दल उसको टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो अपील किए कल कि मैं ब्राह्मणों महासभा उनकी मां को चुनाव लड़वाना चाहती है, कोई राजनीतिक दल उनको टिकट दे, हम चुनाव लड़ाएंगे उनकी मां को। अगर कोई राजनीतिक दल टिकट नहीं देता है तो निर्दलीय हम चुनाव उनको नहीं लड़ाएंगे, निर्दलीय हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ाएंगे क्योंकि हम अपने समाज पे हमें पूर्ण विश्वास है। फिर हम अपनी लड़ाई का फायदा दूसरे को क्यों देंगे? हमारे निर्दलीय लड़ने से एक किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा, तो हम किसी को फायदा देने नहीं जाएंगे। जो डायरेक्ट हमारे समाज की उस बच्ची को फायदा देगा हम उसका समर्थन करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल अगर चाहे तो वो विक्टिम कार्ड खेल सकता है, वो सिंपैथी पे जीत पाएगा। तो भाई हम तो कह रहे हैं ना, आपको सिंपैथी चाहिए, हमको समर्थन चाहिए आपका हमारी खुशी दुबे के मुद्दे पे। अगर खुशी दुबे की मां को कांग्रेस टिकट देती है, समाजवादी टिकट देती है, वो विधानसभा जीतने का प्रयास करती है, विधानसभा जीतती है, तो कहीं न कहीं हमारी बच्ची का जीवन बचेगा। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुशी दुबे की मां के लिए राजनीतिक कोई ऑफर आया था? जी हाँ, आया था और उनके परिवार से लगातार कांग्रेस के लोगों ने बातचीत करी थी और उनको टिकट का आश्वासन भी था, ऑफर भी था। लेकिन बात यह है कि हम उनकी शर्तों पे काम नहीं कर सकते हैं, हमारी कुछ शर्तें थी। तो उन शर्तों हम सामाजिक न्याय की लड़ाई जब लड़ने जाते हैं, जब आप कह रहे हो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो हम केवल आपको बेनिफिट देने के लिए काम नहीं करेंगे। हमें ये भी देखना था और ये भी देखना है कि हमारे घर की बच्ची का अहित न होने पाए। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये दावे उनके बिल्कुल खोखले हैं। आशा सिंह के मामले में उनकी नजर दूसरी है, खुशी दुबे के मामले में उनकी नजर दूसरी है। सपा भी लगातार खुशी दुबे का मामला उठाई थी, सपा से कभी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी? समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि 1 महीने के अंदर खुशी दुबे के मुकदमे वापस ले लेंगे। मैं स्पष्ट बोलता हूं कि अगर आपको यही सब स्टेटमेंट देने हैं चुनावी फायदे के लिए, तो हम लोग खुशी दुबे की मां को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, आप टिकट दीजिए उन्हें। आप उनको भाई हम तो देखें कि आपके वादे में कितना दम है, कि आपके बयानों से ही हम केवल सारी बात सच मान लेंगे, आप जो बोल रहे वही सच है।
तो समाजवादी पार्टी खुशी दुबे की मां को समर्थन दे, चुनाव लड़वाए। जब आप उन्नाव में आशा सिंह के खिलाफ अपना प्रत्याशी वापस ले सकते हो, नहीं लड़ाओगे चुनाव, तो खुशी दुबे की मां को चुनाव लड़ाने में आपको क्यों ऐतराज है? हम तो समर्थन मांग रहे हैं, जो समर्थन देगा हम उसके साथ है। बसपा भी एक राजनीतिक दल है और जो कि दलितवाद पे ज्यादा काम करती है, अगर कहना गलत नहीं होगा तो। अगर बसपा की तरफ से खुशी दुबे की मां के लिए कोई ऑफर आता है तो क्या आप उसको मैं किसी भी नेशनल पार्टी या लोकल पार्टी से उसकी मां को टिकट लड़वाना चाहता हूं, दिलवाना चाहता हूं। उनकी मां को जो टिकट दे देगा हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे और उनका समर्थन करेंगे। ब्राह्मण समाज से आह्वान करेंगे कि उनका समर्थन करें। बसपा टिकट देना चाहे, बसपा सामाजिक न्याय की बात करती है, तो क्या हमारे ब्राह्मण घर की बच्ची है खुशी दुबे, उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है? क्यों सतीश चंद्र मिश्रा तो अपने पूरी रैलियों में खुशी दुबे का जिक्र किए। तो आज मैं कह तो रहा हूँ गोविंद नगर से हम लोग उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, आप टिकट दे दीजिए, हम लड़वा लें इसको चुनाव। मैं तो गेंद उनके पाले में फेंक दिया ना। ये नेताओं को सोचना है, जिन नेताओं ने हमारे घर की बच्ची को चुनावी मुद्दा बना के और खूब, हमें बीजेपी से कोई विद्वेष थोड़ी ना है। बीजेपी को अगर लग रहा हो, बीजेपी को ये दिक्कत लग रही हो कि हाँ यार इस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, तो बीजेपी कह दे, बीजेपी के लिए इतना स्टेटमेंट दे दे कि हम खुशी दुबे को रिहा कर देंगे, हम अपना सारा चीजें, सारे आंदोलन खत्म कर देंगे। अगर भाजपा ही आपको टिकट दे देती है तब? बिल्कुल कोई टिकट दे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारी बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम टिकट की लड़ाई थोड़ी ना लड़ रहे हैं, हमको चुनाव की लड़ाई थोड़ी ना लड़ रहे हैं। हम तो एक भाजपा कहे तो ये बात, भाजपा का तो एक भी कार्यकर्ता, एक भी विधायक, सांसद ने उसके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दिया आज तक। तो टिकट कहां से ये देंगे? टिकट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है। खुशी दुबे की मां को विधानसभा भेजने की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे ये पोल खोलो अभियान है कि जो दलों ने रोज चुनावी चर्चा बना दिया था खुशी को, वो दल आज की डेट में क्या कर रहे हैं। आज की डेट में मैं ब्राह्मण महासभा कह रही है कि आप टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़वाएंगे। तो क्या मैं ब्राह्मण हूँ महासभा के तत्वाधान में चुनाव नहीं लड़ा? मैं ब्राह्मण हूँ महासभा कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है जो अपने समाज की लड़ाई लड़ती है। हमने एक प्रपोजल रखा है, हमने एक अपील करी है सारे राजनीतिक दलों से कि हम खुशी दुबे की मां को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आप में से जो भी उनको टिकट देगा हम उनके साथ हैं। तो आपका कुल सारांश ये है कि ब्राह्मण इस बार 2022 के चुनाव में वोट उसको देगा जो खुशी दुबे का मामला। खुशी दुबे एक ब्राह्मण घर की बच्ची है, वो कोई छोटा मोटा कोई विषय नहीं है, वो ब्राह्मण घर की अस्मिता है, ब्राह्मण घर का सम्मान है। मैं 403 सीटें हैं विधानसभा में, आप 403 सीटों में किसी को दीजिए टिकट, लेकिन अगर आपके अंदर ब्राह्मणों का सम्मान है, आपको ये लगता है खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ है, तो मैं केवल एक सीट मांग रहा हूं आप सारे राजनीतिक दलों से, आप वो एक सीट दीजिए और खुशी दुबे की मां को विधानसभा पहुंचाइए। चलिए, अच्छा मान लीजिए अगर कोई पार्टी उनको टिकट दे देती है और वो जीत जाती है, उसके बाद क्या उनका सिर्फ मुद्दा अपनी बेटी तक सिमट जाएगा कि वो आगे भी कुछ करेंगे? ये सामाजिक न्याय और अन्याय की लड़ाई है। कोई खुशी दुबे की मां जीतने पे विधायक नहीं बन रही है। एक पूरा न्याय, एक सिस्टम इस पे आएगा। एक वो सिस्टम आएगा जो प्रताड़ित हुआ, जो सरकारों द्वारा प्रताड़ित हुआ, जो अन्याय का शिकार है। तो जिसके साथ अन्याय हुआ होता है, जिसके साथ जिसको दर्द होता है, वो दूसरे का दर्द समझता है। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर कोई भी राजनीतिक दल उनको टिकट देता है और खुशी दुबे की मां जीतती है, तो निश्चित ही हर बच्ची की आवाज उठेगी और हर बच्ची के साथ जो अन्याय होगा उसके खिलाफ वो प्रतिकार करेंगे। सभी राजनीतिक दलों को आप क्या कहेंगे? मैं सबसे आग्रह करता हूं कि हम लोगों ने एक फैसला लिया है कि हम लोग उसकी मां को गोविंद नगर विधानसभा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि गोविंद नगर लड़वाएं, आपको जो सीट उचित लगे, जहां से उसकी आवाज हम लोग पूरी दुनिया को दिखा पाए, पूरे देश को दिखा पाए, आप वहां से टिकट दीजिए। हम सब लोग वहां जाके मेहनत करेंगे, व्यक्तिगत जाके मेहनत करेंगे और उस सीट को जितवाने का प्रयास करेंगे। सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है, आप लोगों ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया था, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं जिस तरह से आपने आशा सिंह को टिकट दी है, उस तरह आप खुशी दुबे की मां को टिकट दीजिए और हम उनको चुनाव में उतारना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मैं ब्राह्मण हूं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गेश मणि त्रिपाठी।